झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य में सीएम की कुर्सी के लिए मुख्य फाइट जेएमएम और भाजपा के बीच ही होने वाली है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अब झामुमो की मैया योजना और भाजपा की गोगो दीदी योजना को लेकर बवाल शुरू हो गया है। अब मैया सम्मान योजना बनाम गोगो दीदी योजना पर झारखंड की सियासत गर्म हो रही है। गौरतलब है कि बीजेपी द्वारा राज्य की महिलाओं से घर घर जाकर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है। बीजेपी ने वादा किया है कि झारखंड में उसकी सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में प्रति माह 2100 रुपए भेजे जाएंगे। अब सत्ताधारी दल झामुमो ने बीजेपी के इस कदम को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लंघन बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मामले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग कर दी है। बीजेपी द्वारा गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने को झामुमो ने नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि बीजेपी लगातार केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। कमीशन सो रही है। क्या बीजेपी को नियम तोड़ने की छूट मिल गई है? इतनी छूट के बाद भी 240 ही क्यों? झामुमो ने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता, पर बीजेपी के नेता दल बदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केंचुआ शांत है। झामुमो ने सीएम के मामले का संज्ञान लेने की अपील की। इस जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी उपायुक्त मामले का संज्ञान ले और यह सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को भी चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और एवं सुसंगत धाराओं के मुकदमा दर्ज करते हुए सूचना दें। अब सरकार के इस रुख को बीजेपी ने दमनकारी बताया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने एक्स पर वीडियो किया जिसमें उन्होंने कहा कि गोगो दीदी योजना से इंडिया गठबंधन की सरकार डर गई है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता डरते नहीं हैं। अमर बावरी ने अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। कहा कि झामुमो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे अधिकारी ध्यान रखें कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंच प्रण के तहत गोगो दीदी योजना द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते में सरकार बनने के तुरंत बाद 2100 रुपए प्रति माह भेजे जाएंगे। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि महिलाओं को उनके अधिकार और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। मैं खुद भी अपनी माताओं बहनों के बीच जाकर उनकी उन्नति और प्रगति के लिए गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा। अब भाजपा झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्वा शर्मा ने भी इस मामले में ट्वीट कर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। जब तक हम किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारी गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लेकर कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।